नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो औसत पर है। औसत से लगभग हर कंपटीशन जिसमें अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स से सवाल आते हैं, एक दो सवाल रहते ही रहते हैं। औसत एक निश्चित रूप से बड़ा ही आसान टॉपिक है और कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो बड़ी आसानी से आप इसको इन सवालों को हल कर सकते हैं कम समय में। इसमें काफी सारे ट्रिक्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और औसत को समझने के लिए सबसे पहले औसत का मतलब बीच का। अगर तीन लोग हैं, एक नॉर्मल है, ज्यादा मोटा है, एक पतला है, तो अगर तीनों को साथ में ले लेंगे तो जो हमारा औसत होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मोटे वाले का जो एक्स्ट्रा है वो और जो पतले वाले का जो कम वेट है उसको कंपनसेट कर लेगा ये दोनों, और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी 40 केजी वेट का है, 50 केजी और एक 60 केजी वेट का है। तीन लोग 40, 50, 60। तो ये 40 को आप कहेंगे पतला वाला, 60 वाला थोड़ा सा मोटा है और 50 वाला बच्चा जो है वो नॉर्मल है। इन तीनों को जब एवरेज करेंगे तो इन तीनों को एवरेज करने के लिए करते क्या है, दोनों तीनों को जोड़ देते हैं। 40 प्लस 50 प्लस 60 ये हो जाएगा 150 और चूंकि तीन लोग हो गए तो इन तीनों का एवरेज निकालना है तो 3 का डिवीजन कर देते हैं। ऐसे ही ये 40 नंबर्स हो सकते हैं, 4000 नंबर हो सकते हैं। उन सारे नंबर्स को जोड़ना है और जोड़ने पर जितने नंबर है उन सबका उसमें डिवीजन करना है। ये होता है एवरेज। अब आते हैं हम लोग औसत से। औसत चैप्टर से किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। 21 लोग हैं, 21 लोगों का समूह है। औसत वेट उनका अगर 50 केजी है, ठीक है, तो उस पूरे क्लास का, उस पूरे ग्रुप का, उस पूरे समूह का वेट कितना होगा। या और सिंपल करें, 80 केजी एवरेज वेट वाले 5 लोग एक कार में सफर कर रहे हैं, कार का वजन कितना होगा। एक साधारण सवाल। तो 80 केजी अगर एवरेज वेट है तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 400 केजी और प्लस कार का वेट जो कुछ भी दिया होगा 700 केजी। तो कार का जो रनिंग वेट है वो है 1100 केजी। ये साधारण सवाल है। इस तरह के साधारण सवाल भी आ सकते हैं। एक ग्रुप है क्लास में, चूंकि हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है कि हम क्लास का एग्जाम्पल लें। 40 बच्चों का एक क्लास है और उनका एवरेज जो वेट है वो है 55 केजी। इसमें एक व्यक्ति, एक टीचर हमारे जिसे मास्टर साहब शामिल हो जाते हैं और शामिल हो जाने से, अब ये सवाल दिया होगा, शामिल हो जाने से 2 केजी एवरेज वेट बढ़ जाता है। मास्टर साहब का, गुरुजी का वेट कितना है ये हो सकता है। तो तरीका यह होगा कि अगर 5 केजी एक मास्टर साहब के आ जाने के बाद एवरेज वेट हो जाता है 57 और अब क्लास में कितने लोग हो जाएंगे, 40 बच्चे और एक मास्टर साहब 41। तो ये टोटल हो जाएगा। पहले वेट कितना था, 55 मल्टीप्लाइड बाई 40 दैट इज 2200। 2200 केजी उस पूरे क्लास का वेट था। उसमें मास्टर साहब को बढ़ने के बाद 57 मल्टीप्लाइड बाई 41 हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41 7 जा 7 28 इधर हो जाएगा, 41 5 जा 205 और 228 2337। गड़बड़ हो रही है क्या, 40 से 287 28 और 41 बन 205 227। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मास्टर साहब के आ जाने की वजह से थोड़ा सा, तो अब 57 केजी 57 केजी क्लास का एवरेज वेट हो गया मास्टर साहब के आ जाने के बाद। मल्टीप्लाई में हमने 41 किया 2337। अब बच्चों का वेट, इन बच्चों का 40 बच्चों का वेट था 2200 केजी और जो 2337 केजी हो गया। सीधे सीधे दिख रहा है कि मास्टर साहब थोड़ा ज्यादा ही होंगे, हमारी तरह नहीं है। 137 किलो के मास्टर साहब हैं, 2200 को इसमें से डिवीजन कर दिए। अब देखिए
इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक से सॉल्व करने का मतलब इसको बस समझना है कि मास्टर साहब ने 40 बच्चों का एवरेज वेट 2-2 किलो बढ़ा दिया, ठीक है, और 55 किलो तो एवरेज वेट है ही, उसकी जगह पे 57 हो गया। तो इन बच्चों का जो 2-2 किलो वेट बढ़ा वो हो गया 40 गुणा 2 यानी 80 किलो, और प्लस मास्टर साहब का वेट जो एवरेज स्कूल का है वो 57 हो गया है, तो 57 ये हो गया, तो 57 और प्लस 80 137 किलो के मास्टर साहब है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इतना डिटेल में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सेम इसी पैटर्न पर दूसरे सवाल आते हैं। दूसरा सवाल उसी सवाल पे उल्टा करके आता है कि अगर एक मान लीजिए 40 और 41 बच्चों का और टीचर का ग्रुप है, एवरेज वेट इनका मान लीजिए 49 kg है, नहीं 50 kg है, 50 kg है, और टीचर के उस ग्रुप से निकल जाने से जो क्लास का एवरेज रह जाता है वो 49 रह जाता है। तो आपका टीचर का वेट कितना है, तो इसका फिर अगर लंबी विधि से करना चाहेंगे लॉन्ग प्रोसेस, तो आपको इसमें इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये 40 रह जाएंगे, 41 में से 1 निकल गया, फिर दोनों का एवरेज 41, ये टोटल जो क्लास का वेट होगा यहाँ पे टोटल वेट 41 इंटू 50 इज इक्वल टू 2050 kg, और इसके बाद 40 इंटू 49 इज इक्वल टू 1960। सीधे टीचर का वेट इसमें दिखाई दे रहा है, 90 किलो के टीचर मास्टर साहब थे जो अब इस ग्रुप से निकल गए। आसान करने के लिए, ट्रिक से निकालने के लिए बस सिंपल कि 1 kg इनका वेट, मास्टर साहब इतने भारी थे, उनका एवरेज वेट तो उनका अपना 50 kg था ही, और प्लस साथ में उन्होंने 40 बच्चों का 1 किलो वजन घटा दिया, तो टोटल वेट कितना घटाए, 40 एक बच्चों का 1-1 किलो घटाए, तो 40 किलो और घटाए, 50 किलो उनका एवरेज वेट जो क्लास में दिख रहा था, और 40 किलो बच्चों का वेट जो उन्होंने घटाया क्योंकि 49 हो गया, तो 50, 40, 90, यहीं से आपको आंसर निकल के आ सकता है। इतना लंबा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा सवाल, तीसरा पैटर्न, तीसरे प्रकार का जो सवाल आता है वो ये होता है कि एक ग्रुप है, जैसे एक क्लास में लड़कों का ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप अगर मान लीजिए 30 लड़कों का ग्रुप है, और इनका एवरेज वेट जो है 60 kg है, 30 बॉयज, एवरेज वेट इनका 60 kg, और उनमें उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है 30 ही गर्ल्स का ग्रुप जिनका वेट 45 kg है, ऑफकोर्स उनका वेट कम होता है, तो या चलिए 50 कर लेते हैं, 50 kg, 30 लड़कियां उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं, तो अब एवरेज वेट उस पूरे क्लास का कितना हो जाएगा। समझने के लिए सिंपल है उपाय, टोटल वेट बच्चों का, लड़कों का बॉयज का टोटल वेट और प्लस गर्ल्स का टोटल वेट, ये निकालिए, और ये निकाल के फिर उसमें 30 और 30 60 का डिवीजन कर दीजिए। 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 16, 1800, 1800, 3 5 जा 1500, टोटल हो गया 3300 या 3300 kg। ये 60 बच्चों का वेट हो गया, 30 बच्चे हैं, 30 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं, और इनमें डिवाइड कर दिए 60 से, 6 0 कैंसिल, 5 5 55। अब देखिए, अब इसमें ट्रिक अगर आप समझ लीजिए, अगर बच्चों की संख्या समान है तो इन दोनों का ही एवरेज आप कर सकते हैं। परीक्षा में विकल्प निकालने के लिए आप ये भी ट्रिक आजमा सकते हैं कि अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो ये जो एवरेज हो जाएगा वो इन दोनों का ही एवरेज होगा। 60 और 50 के बीच में क्या आता है, 60 और 50 के बीच में 55 ही आता है, क्योंकि बच्चों की संख्या समान है, तो उनका वेट समान होगा, उनका उस पर्टिकुलर केस में भार जो है वो समान होगा। अगर यही बच्चे कम होते, यहां पे मान लीजिए 20 होते, लड़कियां 20 होती, अब आप बताइए कि आप खुद सोचिए
जो आपका एवरेज वेट आएगा वो 60 के नजदीक होगा या 50 के नजदीक होगा? वो 60 के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, तो लड़कों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, भार ज्यादा है, इसलिए उनका जो एवरेज पूरे क्लास का वेट आएगा वो ज्यादा होगा। आप करके देख सकते हैं इसको, 1800 और प्लस 1000 2800 और डिवाइडेड बाय अगेन बच्चे आपके 50 हो गए। 50 से इसको मल्टीप्लाइड जब आप करेंगे तो आप करके देखिए दैट इज 56। ये 60 की ओर है, 50 की ओर नहीं है। जैसे जिसकी जितनी संख्या ज्यादा रहेगी उतना ही एवरेज वेट उसके पास जाएगा। इसी प्रकार का इसको उल्टा भी कर सकते हैं। एक चौथे प्रकार से सवाल आते हैं, जब कुछ लोगों का, दो प्रकार के लोगों का ग्रुप है, लड़के और लड़कियों का ग्रुप है, एवरेज वेट इतना है, और उसमें इतने लोगों का ग्रुप जिनका एवरेज वेट इतना है। इसी सवाल को पलट के देख लेते हैं। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, एवरेज वेट 55 kg है, ये जो आंसर हमारा आया था, और उनमें से 30 बच्चे जो बॉयज हैं वो ग्रुप क्लास से बाहर निकल जाता है और उनका एवरेज वेट 60 kg है। तो टोटल जो आएगा 55, क्लास का वेट था 55, 55 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज 3300 3300 kg, और इसमें से 30 बच्चे 60 kg के वेट के, यानी 30 गुना 60 1800 kg के बच्चे निकल गए। तो बचा कितना? 3300 में से 1800 निकाल दिया, 1500 बचा है। वो 1500 kg के लड़कियों का ग्रुप रह गया। अब संख्या की अगर 30 है तो 30 से डिवाइड करेंगे, लड़कियों का एवरेज वेट जो है वो 50 kg है। इसी प्रकार है। एक और सवाल होता है, उसी के बाद हम लोग औसत क्या खत्म करेंगे। जैसे दिया होता है कि 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं और इसमें पहली 4 संख्याओं का औसत 6 है और बाद की 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? इसमें अगर 11 संख्याओं का औसत है मान लीजिए 12, या 11 संख्याओं के औसत का औसत है मान लीजिए 7, तो टोटल जो हो गया वो 77 हो गया। उन संख्याओं का टोटल समेशन, टोटल योग, उसमें से 4 जो संख्या है वो 6 औसत वाली है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 48। ये 48 और 24 ये इन 10 संख्याओं का टोटल हो गया। 4 और 6 10, 11वीं संख्या क्या बचेगी? इन दोनों को जोड़ करना है, टोटल करना है और इसमें से ले जाके घटा देना है। 77 माइनस 24 और 48 72 इज इक्वल टू 5। ये इसी सवाल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके एक दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, आते नहीं है इस तरह के सवाल। उसमें क्या करता है कि अगर 11 है तो पहली 5 संख्याओं का औसत दे देगा और बाद की 6 संख्याओं का औसत दे देगा, और फिर पूछेगा कि बीच की संख्या क्या है या 5वीं संख्या क्या है, वो इसके टेल पे। तो इसको समझने के लिए एक हम ये ऐसा पैटर्न बनाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 5 6 7 8 10 11। इसमें पहली 5 का औसत दे दिया है, यहां तक पहली 5, और दूसरी 6 संख्या, लास्ट की जो 6 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया। नहीं, इस सवाल में इस तरीके से पूछता है कि पहले 6 संख्याओं का औसत और दूसरी 6 संख्याओं का औसत। तो उसमें होता है बेसिकली क्या कि वो ये जो बीच वाली संख्या वो 2 बार काउंट हो जाती है, तो इन दोनों का टोटल करना है। जैसे मैंने शुरू के अगर 6 संख्याओं का औसत 8 है और बाद की संख्याओं का औसत 9 है, 6 संख्याओं का, तो 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। अब इसमें जो है ये संख्या 2 बार आ गई और टोटल संख्याओं का एवरेज आपको दिया होगा कि 11 संख्याओं का औसत जो है हमारा
ये 48 और 54 हो गया 102। ये हमारी 12 संख्याओं का औसत आ गया और 11 संख्याओं का औसत है मान लीजिए 9। तो टोटल जो इसका सम आएगा वो आएगा 99। 99 को इसमें से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये वाला नंबर 2 बार आ गया है। 1 से लेकर 6 तक चलेंगे तो 6 एक बार आया और 6 से लेकर फिर 11 तक चलेंगे तो फिर 6 एक बार शुरुआत में आ जाएगा। तो 2 बार आया हुआ है और 2 बार आने पर इसका टोटल हो रहा है 102। एक बार आने पर उसका औसत टोटल हो रहा है 99। तो 99 को 102 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3। तो औसत में इस प्रकार के सवाल आते हैं। आशा है कि इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कृपया कमेंट करके मैसेज करके व्हाट्सएप पर बताएं ताकि उसका भी निराकरण किया जाए। धन्यवाद।